Hello everyone, I am Asma Khatun from Patna. I qualified 64th BPSC examination and I got selected as an SDM. I completed my schooling up to 12th class from Hatman Girls Higher Secondary School. Then I did graduation from Patna Women's College in Botany Honours and PG from Department of Botany, Patna University. चूँकि मेरा बैकग्राउंड बॉटनी रहा, इसलिए मैंने इस एग्ज़ामिनेशन के लिए बॉटनी को एज ऑप्शनल चूज़ किया। और मैं हर एस्पिरेंट से ये कहना चाहती हूँ कि एस्पिरेंट कोशिश करें कि उनका जो बैकग्राउंड है उसी सब्जेक्ट को एज एन ऑप्शनल चूज़ करें। इसके अलावा ये भी मैं कहूँगी कि जिस सब्जेक्ट में उनका कमांड है और जिस सब्जेक्ट को पढ़ने में वो इंटरेस्ट रखते हैं उसे ही ऑप्शनल चूज़ करें। ये ना कि रिज़ल्ट को देख कर के कि लास्ट ईयर इस सब्जेक्ट से बहुत सारा सिलेक्शन हुआ तो मैं उस सब्जेक्ट को एज ऑप्शनल चूज़ कर लूँ, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप जिस सब्जेक्ट में आपकी अच्छी पकड़ है, जिस सब्जेक्ट में आप इंटरेस्टेड हो पढ़ने के लिए, उसे ही एज ऑप्शनल चूज़ करें। मैंने बॉटनी लिया और बॉटनी जो भी स्टूडेंट लेना चाहते हैं एज एन ऑप्शनल, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि कुछ बुक्स हैं जो मैंने उन बुक्स से नोट्स बनाए। मैंने कोई कोचिंग नहीं लिया ऑप्शनल के लिए, मैंने खुद से सेल्फ स्टडी की है और खुद से नोट्स प्रिपेयर किए हैं। सबसे पहली चीज़ मैंने किया था कि सिलेबस देखा बीपीएससी का, क्या कैसा है बॉटनी का सिलेबस। तो मुझे देख के लगा कि जो मैंने ग्रेजुएशन में पढ़ा और पीजी में पढ़ा वैसे ही वही है बिल्कुल। तो मुझे बहुत आसानी हुई और बहुत हेल्प हुआ इससे। मैं जीएस पे भी फोकस ज़्यादा कर पाई एज मेरा बॉटनी ऑप्शनल था। तो अच्छा मुझे लगा कि मैंने ये सब ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है मेरा। तो मैंने जो भी ग्रेजुएशन के बुक्स थे मेरे पास और पीजी के बुक्स थे, नोट्स थे, उन सबको मिला करके बीपीएससी के सिलेबस को खोला और उस टॉपिक से जो भी टॉपिक्स दिए थे उन सारे टॉपिक्स के अपने से नोट्स बनाए और उससे ही मैंने नोट्स बना करके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखा। मैंने 10 इयर्स के क्वेश्चन लिए थे प्रीवियस ईयर के और देखा कि किस किस टाइप से क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसी बेसिस पे मैंने फिर आंसर राइटिंग शुरू की। मैंने बार बार प्रैक्टिस की और उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगी कि कुछ बुक्स के नाम मैं बताऊँगी, जैसे कि सिंह पांडे जैन, उससे बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। उसमें ब्रायोफाइट्स, ट्रेडोफाइट्स, एल्गी, फंजाई और माइक्रोबायो सब कुछ है, तो उससे बहुत सारे नोट्स कवर हो जाते हैं। फिर मैं इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के लिए पीडी शर्मा की बुक रिकमेंड करूँगी कि इस बुक से एनवायरनमेंट और इकोलॉजी कंप्लीट हो जाता है। जैसे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कम्युनिटी सक्सेशन या एनवायरनमेंट पॉल्यूशन, जो भी क्लाइमेट चेंज वगैरह है, सब इस बुक में अवेलेबल है और अच्छे से नोट्स प्रिपेयर हो जाता है इससे। फिर माइक्रोबायो और बायोटेक्नोलॉजी के लिए मैं बोलूँगी बीडी सिंह है और दुबे महेश्वरी की बुक को मैंने एज ए सोर्स यूज़ किया है। फिर जेनेटिक्स के लिए पीके गुप्ता की बुक को मैंने एज ए सोर्स यूज़ किया। अब मैं बात करती हूँ मीडियम की, तो बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि उनका इंग्लिश मीडियम नहीं है तो सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचती। हालांकि मेरा मीडियम इंग्लिश था, लेकिन मुझे लगता है कि मीडियम मैटर नहीं करता है। वो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से हो, वो अगर लगन के साथ तैयारी कर रहे हैं और डेडिकेटेड होकर के इसमें लगे हैं तो उन्हें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। इसलिए उन्हें उनके बैकग्राउंड या मीडियम के बारे में नहीं सोचना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि वो टॉपर जो होते हैं वही इस फील्ड में आते हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी वही करते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं एक एवरेज स्टूडेंट रही हूँ थ्रू आउट स्कूल और मैंने मैट्रिकुलेशन भी 2nd डिवीज़न से पास किया, लेकिन जब मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी में लगी तो मैंने डेडिकेशन के साथ इसकी तैयारी की और मैं कामयाबी तक पहुँची। इसलिए मैं एस्पिरेंट से ये कहूँगी कि वो बैकग्राउंड और मीडियम इट डजेंट मैटर। आप डेडिकेटेड होकर के इस की तैयारी करें और कामयाबी ज़रूर मिलेगी आपको।
लास्टली मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक की शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि मैं एस्पिरेंट तक अपनी बात को पहुँचा सकूँ। थैंक यू।